दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित कठेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं दंड। दंड कितने प्रकार का होता है। तो आईपीसी में दंड धारा 53 में है, जिसमें कि दंड 5 प्रकार का बताया गया है। लेकिन जो नई बीएनएस आई है, इसमें धारा 4 में अब जो है दंड बताया गया है 6 प्रकार के। तो हम जो भी पहले आईपीसी में था दंड वो, और जो अब बीएनएस में हो गया वो, हम दोनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मृत्युदंड की। तो सबसे पहला जो दंड है वो मृत्युदंड है। नंबर दूसरा जो दंड है वो आजीवन कारावास है। देखिए, इसमें एक थोड़ा सा डाउट लोगों में रहता है, वो क्लियर कर दें पहले। आजीवन कारावास किसे कहते हैं? बहुत से लोगों को लगता है कि 14 वर्ष आजीवन कारावास हो सकता है, या तो बहुत से लोगों को लगता है कि 20 वर्ष का आजीवन कारावास हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आजीवन कारावास का मतलब है ताउम्र आप जेल में ही रहें, और जब तक आप जेल जाते हैं और जब बाहर आते हो, जब तक आपकी मौत नहीं हो जाएगी, जब तक आप बाहर नहीं आ सकते हैं। अगर मृत्युदंड बोला गया है तब। अब बात यह है कि 14 वर्ष की कैसी स्थिति में, अगर आप अंदर अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अगर किसी भी अभियुक्त को जेल में डाल दिया गया है, मुलजिम को, और वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, आजीवन कारावास उसे है, तब 14 वर्ष से पहले नहीं, 14 वर्ष के बाद में अगर चाहें तो जज साहब या मजिस्ट्रेट के द्वारा आपको वहाँ से रिहा कर दिया जाएगा, अगर आपका व्यवहार वहाँ अच्छा रहा तो। लेकिन 14 वर्ष से पहले वहाँ रिहा नहीं किया जाएगा। अब बात हो गई 20 वर्ष की, कि 20 वर्ष इसे क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि ऐसा है कि धारा 511 आईपीसी में ये बताया गया है कि फुल जो सज़ा है वो आजीवन कारावास, उसकी आधी। अब उसकी आधी कैसे जोड़ेंगे? ये जोड़ने बन नहीं रहा, तो इसीलिए 20 वर्ष के आधे कर देते हैं, यानी कि हाफ। लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है हाफ, आजीवन कारावास का आधा, उसका आधा हो जाता है 10 वर्ष। इसीलिए बोल दिया गया है कि 20 वर्ष। बाकी ये है कि आजीवन कारावास का मतलब ये है कि ताउम्र आपको अंदर रहना है। तो आजीवन कारावास नंबर 2। नंबर 3 है कारावास। अब कारावास में क्या होता है? कारावास में 2 कारावास होते हैं, एक होता है सादा कारावास, एक होता है कठोर कारावास। अब कठोर कारावास में क्या होता है? कठोर कारावास में होता है कि आप अंदर खुदाई या मिट्टी की खुदाई कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर आपको काम दिया जाएगा लकड़ी की कटाई, या फिर वहाँ पर मेहनती ही काम दिया जाएगा, आपको लेबर मजदूरी वाला काम दिया जाएगा। वो कठोर कारावास होता है। आप ये मान के चलिए कि जब भी अगर उम्र कैद होती है तो अंदर कठोर कारावास ही होती है लगभग। तो नंबर 4 पे आता है संपत्ति का जब्तीकरण। यानी कि जब किसी में भी ये दिया जाता है कि ठीक, ये सज़ा है कि संपत्ति का जब्तीकरण किया जाएगा इनका, यानी कि आपकी संपत्ति जब्त की जाएगी। उसमें कोई ये प्रावधान नहीं कि कितने रुपए की संपत्ति जब्त की जाएगी। ये तो देखिए मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है कि संपत्ति जब्त करने में किसी की कम संपत्ति, किसी की ज़्यादा संपत्ति है, तो जितने के लिए वहाँ अगर बोला जाएगा उतनी संपत्ति आपकी जब्त की जाएगी। तो नंबर 5 पे आता है जुर्माना। अब जुर्माना क्या है कि मजिस्ट्रेट के विवेक के अनुसार ही है, जितना भी जुर्माना आप पे बोला जाएगा उतना जुर्माना आपको देना पड़ेगा। नंबर 6 एक जो नया ऐड किया गया है, जो कि बीएनएस में है, नया ऐड किया गया नंबर 6 पर, सामुदायिक सेवा। इसमें क्या होता है, जब कभी छोटे क्राइम करता है कोई व्यक्ति, तो उसमें सामुदायिक सेवा आपको करनी पड़ती है। जैसे कि जो भी जिस कार्यालय में आपको लगा दिया जाए वहाँ पर आप काम करेंगे, जिस हिसाब के आपके क्वालिफाई होंगे उस हिसाब से आप वहाँ काम करेंगे। जो भी काम दे दिया जाए, या ट्रैफिक पुलिस का काम दे दिया जाएगा आपको, या सामुदायिक सेवा करने का काम दे दिया जाएगा, तो ये काम छोटे ऑफेंस के लिए ही होते हैं। जब ये काम कोई व्यक्ति करता है, ये क्राइम कोई करता है, तो उसे ये काम दिया जाता है सामुदायिक सेवा के तौर पर। तो ये हमने 5 प्रकार की चर्चा की है। तो शुरुआत की जो हमने बताई है 5 प्रकार के जो दंड हैं वो आईपीसी में है, जबकि छठा जो इंक्लूड किया गया जिसे कहते हैं सामुदायिक सेवा, तो ये जो है बीएनएस में ऐड कर दिया गया है। तो बीएनएस में ये 6 प्रकार के अब हो गई हैं सजाएं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें बताएं, और लाइक करें और कमेंट भी करें। अगली वीडियो आपको और अच्छी मिलती रहेंगी, और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास वीडियो आती रहेंगी समय समय पर।